दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों, क्या आपको 2022 का T20 वर्ल्ड कप याद है? रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टूर्नामेंट में बहुत उम्मीदों के साथ प्रवेश किया था। प्रतिभा से भरपूर टीम का लक्ष्य जीत हासिल करना था। वे सेमीफाइनल में पहुंचे, जहां उनका सामना इंग्लैंड से था। हार्दिक पांड्या के 63 रन की बदौलत भारत ने 168 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया, लेकिन चोटिल जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भारत के गेंदबाज इंग्लैंड का एक भी विकेट आउट करने में असफल रहे। भारत को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। भारत हार गया, सपना टूट गया। कहते हैं हार एक कड़वी गोली होती है, लेकिन यही हमें सिखाती भी है। इंग्लैंड से मिली हार चुभ गई। इसने आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया। जहां हम चूके, उस पर एक कड़ी नजर डालने पर मजबूर कर दिया। कप्तान के रूप में रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, आज जो हुआ है, आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब हम अपने क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरे तरीके से बदल देंगे। वह जानते थे कि टीम को सीखना होगा और मजबूत होकर वापसी करनी होगी। साल 2023 जून की शुरुआत एक नई चुनौती के साथ हुई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। रोहित की अगुवाई में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। मुकाबला दो दिग्गजों के बीच था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ट्रेविस हेड के धुआंधार 163 रन और स्टीवन स्मिथ के 121 रन की बदौलत 469 रन बनाए। इसकी एवज में भारतीय टीम रहाणे के 89 रन की बदौलत 296 रन ही बना सकी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 270 रन बनाकर 8 विकेट पर घोषित कर दी और भारत को एक पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। लेकिन भारतीय टीम 234 रन पर ही ओएनएल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया फाइनल 209 रन से जीत चुका था। बुमराह की अनुपस्थिति एक बार फिर खली। ये एक बहुत बड़ी हार थी। भारत और रोहित का संघर्ष जारी था। ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल साबित हुआ। एक और फाइनल, एक और चूक। निराशा साफ दिख रही थी, लेकिन इस निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण बाकी थी। रोहित और टीम इंडिया ने वापसी करने की कसम खाई। भारत में वनडे वर्ल्ड कप, दबाव बहुत ज्यादा था। अपने घर में उत्साही प्रशंसकों के सामने खेलने की अपनी ही उम्मीदें थीं। भारत ने एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ ग्रुप चरणों को पार कर लिया। फाइनल में उनका सामना एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से हुआ। माहौल में बिजली दौड़ गई। भीड़ का शोर बहरा कर देने वाला था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया। भारत ने गिल का विकेट जल्दी गंवा दिया। गिल 4 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन भारत को रोहित शर्मा के विकेट का बड़ा झटका लगा। जब ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का एक बेहतरीन कैच पकड़ा, रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 31 बॉल पर 47 रन ठोक दिए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर भी चलते बने। विराट कोहली और केएल राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन विराट के आउट होने के बाद भारतीय टीम 50 ओवर के मैच में सिर्फ 240 रन ही बना पाई। एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया ने 47 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। लग रहा था भारत शायद इस बार फाइनल जीत जाएगा, लेकिन भारत और उसकी जीत के बीच ट्रेविस हेड नाम का तूफान आकर खड़ा हो गए। ट्रेविस हेड ने 120 गेंद में 137 रन की तूफान पारी खेली और मैच को लगभग वन साइडेड कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली का चेहरा आज भी लोगों को याद रहता है। ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ। भारत का एक बार फिर दिल टूट गया। भाग 4, द लास्ट डांस ऑन फायर एंड आइस, नाउ और नेवर। 2024 टी20 वर्ल्ड कप की जीत। 2024 टी20 वर्ल्ड कप, मुक्ति का मौका। पिछली हार के जख्म अभी ताजा थे, लेकिन रोहित की कप्तानी में इस भारतीय टीम का एहसास कुछ अलग था। वे खुलकर खेले, कुछ साबित करने के लिए खेले। वे फाइनल में पहुंचे, जहां उनका सामना दक्षिण अफ्रीका से था। 29 जून 2023, जहां बारबाडोस में अभी सुबह का समय था, लेकिन भारत में रात के 7:30 बज चुके थे। जब रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना, विराट कोहली और अक्षर पटेल के रन की बदौलत भारत ने 176 रन का टोटल साउथ अफ्रीका को दिया। लेकिन इस बार किस्मत ने बहादुर का साथ दिया। साउथ अफ्रीका के 2 विकेट जल्दी चले गए, लेकिन क्वांटम डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को संभाल और बचा हुआ काम हेनरी क्लासन ने कर दिया। मैच को लगभग उन्होंने एक तरफ कर दिया था। एक वक्त पर अफ्रीका को जीत के लिए 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, लेकिन हार्दिक के ओवर ने गेम को भारत की तरफ मोड़ दिया।
हार्दिक ने क्लासन को ऋषभ पंत के हाथों कैसे करवाया। बुमराह ने मार्को जॉनसन को बोल्ड कर दिया। अर्शदीप ने 19वां बेहतरीन ओवर डाला। लास्ट ओवर में अफ्रीका को जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे। हार्दिक ने ऑन स्टंप के बाहर एक फुल टॉस फेंका जिसको डेविड मिलर मिड ऑन पर छक्का मारना चाहते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। वह कैच नहीं था, वह ट्रॉफी थी। एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की। भारत की जीत की संभावना 3% थी और भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। रोहित शर्मा, जो कप्तान इतने सार फाइनल के दुख सह चुके थे, उन्होंने आखिरकार जीत का स्वाद चखा। भाग 5, राष्ट्र आनंदित, विजय का प्रभाव। इस जीत ने पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ा दी। चहल पहल वाले शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग जश्न में डूब गए। यह जीत सिर्फ एक मैच जीतने से कहीं बढ़कर थी। यह टीम के धैर्य, हार की राख से उठने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी। रोहित शर्मा के लिए यह एक निजी जीत थी। उन्होंने अपने आलोचकों को चुप करा दिया था। एक लीडर के रूप में उन्होंने अपनी क्षमता साबित कर दी थी। और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के लिए यह उनकी पहले से ही शानदार टोपी में एक और पंख था। टीम की यात्रा को आकार देने में मैदान पर और बाहर भी उनके योगदान का अहम योगदान रहा। भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज यह जीत उनके समर्पण और जुनून का उचित फल थी। भाग 6, चैंपियंस को सलाम। यह जीत हर भारतीय की है। रोहित शर्मा को, उस कप्तान को जिसने साहस और दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व किया। विराट कोहली को, उस योद्धा को जिसने कभी हार नहीं मानी। राहुल द्रविड़ को, उस कोच को जिसने आत्मविश्वास जगाया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने इस जीत के साथ ही T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल पूरा हुआ। 2007 का दर्द अब कम हुआ, घाव भर गया और उन 1.4 अरब भारतीयों को जिनके अटूट समर्थन ने उनकी यात्रा को गति दी। यह जीत आपकी है। यह भारत का समय है। यात्रा जारी है।